हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अमित सिंह राजपूत, आप देख रहे हैं माय ओन स्टडी हब अमित। फ्रेंड्स, आज फिर प्रेजेंट है आपके बीच क्लासिफिकेशन के ही प्रश्नों को लेकर के। आज का जो वीडियो है वह क्लासिफिकेशन टाइप 1 का पार्ट 9 है। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्लासिफिकेशन के प्रश्नों को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप प्रीवियस वीडियो को अच्छी तरह से देखें ताकि आप क्लासिफिकेशन को के प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें आपके बीच इस तरह के वीडियो लाते रहने के लिए प्रेरित करते रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 129 आपके सामने स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स, प्रश्न बनाने से पहले आपको बता दें कि आप पढ़ रहे क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के प्रश्नों को किस तरह से बनाया जाता है वो आपको अच्छी तरह से पता होगा, क्योंकि हमने अभी तक 128 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न 129 में ऑप्शन दिया है। सबसे पहले तो बता दें क्लासिफिकेशन में करना क्या रहता है। तो यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिया जाता है। उन ऑप्शनों में से 4 ऑप्शन किसी न किसी गुण के आधार पर सेम होता है और एक ऑप्शन सबसे अलग होता है। तो फ्रेंड्स, वही सबसे अलग ऑप्शन को आपको खोजना रहता है, वही आपका आंसर होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 1 में दिया है सन्यासी, 2 में दिया है तपस्वी, 3 में दिया है भक्त, 4 में दिया है धर्मपरायण और 5 में दिया है भिक्षुक। फिर से देखिए ऑप्शन क्या दिया है। 1 में दिया है सन्यासी, 2 में दिया है तपस्वी, 3 में दिया है भक्त और 4 में दिया है धर्मपरायण और 5 में दिया है भिक्षुक। फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सन्यासी, तपस्वी, भक्त और धर्मपरायण ये किसी न किसी तरह से अपने आप को संसारिक मोह माया से त्याग करके रखते हैं, जबकि भिक्षुक को देखेंगे तो भिक्षुक में उस तरह का नहीं होता है। यानी ये सब अब धर्म के प्रति अपने आप को समर्पित किए हुए रहते हैं। कौन? तो सन्यासी, तपस्वी, भक्त और धर्मपरायण। लेकिन भिक्षुक इस तरह से नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपका जो आंसर होगा यहाँ पर आंसर सबसे अलग जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन 5 होगा और यही ऑप्शन 5 आपका आंसर हो जाएगा। क्या? भिक्षुक। प्रश्न संख्या 130 आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न देखेंगे, ऑप्शन दिया गया है। 1 में धीरे धीरे झिड़कना, 2 में कब्जा करना, 3 में फटकारना, 4 में निंदा करना और 5 में डांटना। फ्रेंड्स, फिर से ऑप्शन देखिए। 1 में दिया धीरे से झिड़कना, 2 में कब्जा करना, 3 में फटकारना, 4 में निंदा करना और 5 में डांटना। फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे, शायद आपको इसका आंसर दिखाई दे दिया होगा। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर जो धीरे धीरे झिड़कना है, झिड़कना कहने का मतलब किसी को धीरे से डांटने कहने के सेंस में हुआ, धीरे से झिड़कना। 3 में देखेंगे फटकारना, ये भी उसी सेंस में है, फटकारना बोलना डांटना कहने का मतलब। 4 में है निंदा करना, ये भी उसी सेंस में, यानी किसी को नीचा दिखाने के सेंस में। 5 में है डांटना कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि ये धीरे से झिड़कना, फटकारना, डांटना, निंदा करना ये व्यक्ति को किसी न किसी तरह मतलब किसी तरह नीचे दिखाने से संबंधित है, यानी उसको डांट करके, झिड़क करके, फटकार करके, निंदा करके, ये किसी तरह से। जबकि आप ऑप्शन 2 देखेंगे तो यहाँ पर है कब्जा करना, या कब्जा करना कहने का मतलब अपना अधिकार जमाने के सेंस में। तो ये सबसे अलग है। यहाँ पर इन चारों ऑप्शन से पता चलता है कि किसी को नीचा दिखाने के सेंस है, जबकि कब्जा करना यहाँ पर सबसे अलग ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वह आंसर होगा ऑप्शन 2। क्या? कब्जा करना। प्रश्न संख्या 131 आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न देखेंगे 131, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन इधर दिख रहा है और बाद बाकी का जो ऑप्शन बचता है वह पेज के अगले साइड में ऊपर से मतलब लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, तो इसलिए इस प्रश्न को हमें दिखाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसलिए हमने उसको नीचे पेज पर लिख लिया ताकि आपको एक साथ ही पूरे ऑप्शन को दिखा सके। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे आप तो 1 में दिया है परिकल्पना, 2 में दिया है प्रयोग, 3 में दिया है अनुमान, 4 में दिया है पूर्वानुमान और 5 में दिया है परिधारणा। फ्रेंड्स, अगर आपको शब्दों का नॉलेज होगा, यानी शब्दों का ज्ञान होगा, हमने पहले भी बताया था इससे पहले वाला वीडियो में कि क्लासिफिकेशन में प्रश्न तो बहुत आसान होता है, लेकिन प्रश्न को आसान तभी कह सकते हैं जब आपको ऑप्शन के सभी शब्दों का अर्थ आपको सही सही समझ में आए। तब अगर अर्थ न समझते हैं शब्दों का तो फिर आपसे ये प्रश्न बनने वाला नहीं होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कुछ उसी तरह का ऑप्शन दिया गया है। 1 में देखेंगे तो परिकल्पना दिया है, 2 में प्रयोग, 3 में अनुमान, 4 में पूर्वानुमान और 5 में परिधारणा। 1 में देखेंगे तो परिकल्पना, 2 में प्रयोग, 3 में अनुमान, 4 में पूर्वानुमान और 5 में परिधारणा। फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि परिकल्पना दिया है। परिकल्पना कहने का मतलब कि कल्पना से पूर्व कुछ मतलब सोचना, यानी कल्पना के सेंस में। कल्पना कहने का मतलब ये होता है कि सीधे मन में उसके बारे में पूर्व में ही सोचना।
यहाँ पर 2 में दिया है, 3 में दिया है अनुमान। अनुमान यही को भी हम कल्पना के सेंस में ही बोल सकते हैं। पूर्वानुमान दिया है, इसको भी हम कल्पना के सेंस में ही बोल सकते हैं। परिधारणा दिया है, यानी धारणा से पूर्व कुछ सोचना, तो इसको भी हम कल्पना के सेंस में बोल सकते हैं। लेकिन प्रयोग जो दिया है, तो प्रयोग कहने का मतलब होता है कि उसको करते हैं तब पता चलता है, प्रयोग करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है परिकल्पना, अनुमान, पूर्वानुमान और परिधारणा, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं कल्पना से संबंधित, जबकि प्रयोग यहाँ पर सबसे अलग है। तो आपका जो आंसर यहाँ पर होने वाला है वह ऑप्शन 2 क्या, प्रयोग। प्रश्न संख्या 132 आपके सामने स्क्रीन पर। ऑप्शन देखेंगे तो एक में दिया है वर्षा, 2 में धुआं, 3 में कोहरा, 4 में घना कोहरा और 5 में कुहासा। फ्रेंड्स फिर से ऑप्शन देखें, एक में दिया है वर्षा, 2 में धुआं, 3 में कोहरा, 4 में घना कोहरा और 5 में कुहासा। फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो वर्षा, धुआं, कोहरा और घना कोहरा, ये सब कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुहासा के ही भीतर में आता है। इस सब को देखा जाए कहीं ना कहीं तो क्या होता है, कुहासा के भीतर में ही आता है। फ्रेंड्स फिर से आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये सब ऑप्शन दिया गया है, वर्षा, धुआं, कोहरा, घना कोहरा, ये सब कहीं ना कहीं आपको कुहासा के भीतर में ही आता है। कहने का मतलब कुहासा के भीतर में ये सब आता है और कुहासा इन सब से अलग हुआ। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 5 ही क्या हो जाएगा, कुहासा। कुहासा। प्रश्न संख्या 133 आपके सामने स्क्रीन पर है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक में दिया है शावक, 2 में शिशु, 3 में बिलौटा, 4 में पिल्ला और 5 में हिरनी। फ्रेंड्स फिर से ऑप्शन देखिए, एक में दिया है शावक, 2 में शिशु, 3 में बिलौटा, 4 में पिल्ला और 5 में हिरनी। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो शावक, शावक जो है क्या है, मतलब शेरनी का बच्चा है। शावक क्या है यहाँ पर, शेरनी का बच्चा। शिशु देखेंगे तो शिशु यहाँ पर आदमी के बच्चा को बोला जाता है। बिलौटा देखेंगे तो बिल्ली के बच्चा को बोला जाता है। और पिल्ला देखेंगे तो कुत्ता के बच्चा को बोला जाता है। फ्रेंड्स और हिरनी देखेंगे तो हिरनी यहाँ पर किसी का बच्चा नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शावक, बिलौटा, शिशु और पिल्ला, ये यहाँ पर जानवर के बच्चा को दिखाया गया है, जबकि हिरनी यहाँ पर बच्चा को शो नहीं करा। हिरनी खुद अपने आप मतलब जानवर। कहने का मतलब कि यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है किसी जानवरों के बच्चों का ऑप्शन है और एक मतलब खुद वहाँ पर जानवर है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर सबसे जो अलग ऑप्शन होने वाला है वो अलग ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन 5 होगा। ऑप्शन 5 होगा क्या, हिरनी। प्रश्न संख्या 134 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न ऑप्शन देख रहे हैं, एक में दिया है कागज, 2 में लकड़ी, 3 में काग, 4 में पत्थर और 5 में बांस। फ्रेंड्स फिर से देखिए, एक में दिया है कागज, 2 में लकड़ी, 3 में काग, 4 में पत्थर और 5 में बांस। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आपको सबसे अलग दिखाई देगा। फिर से फ्रेंड्स आपको याद रखने के लिए बता दें कि आप पढ़ रहे क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन का हिंदी होता है वर्गीकरण, और इसमें करना क्या रहता है तो फ्रेंड्स आपको जरूर पता हो, क्योंकि हमने अभी तक के 133 प्रश्न को सॉल्व कर चुका है। आप अभी प्रश्न संख्या कितना पढ़े, 134 पर। तो आपको तो पता होना ही चाहिए किस तरह के प्रश्नों को किस तरह से बनाया जाता है, अगर आप प्रीवियस सभी वीडियो को देखते आ रहे हैं तब। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन दिया है, देख रहे हैं आप ध्यान से कि यहाँ पर एक में दिया है कागज, 2 में दिया है लकड़ी, 3 में दिया है काग, 4 में दिया है पत्थर और 5 में दिया है बांस। फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि लकड़ी, पत्थर, काग और बांस, लकड़ी, पत्थर, काग और बांस, इन सबों का यूज किया जाता है कागज को बनाने में। लकड़ी, पत्थर, काग और बांस, इन सबों का यूज किया जाता है कागज को बनाने में। तो कहने का मतलब यहाँ पर लकड़ी, पत्थर, काग और बांस, ये सब कहीं ना कहीं सेम कैटेगरी का है और कागज यहाँ पर सबसे अलग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है, यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है क्या, ऑप्शन 1 होगा, कागज। प्रश्न संख्या 135 आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न देख रहे हैं, ऑप्शन दिए यहाँ पर इकट्ठा करना, संग्रह करना, छितराना, इकट्ठा होना या फिर संचय करना। फिर से देखें यहाँ पर इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, संग्रह करना, छितराना, इकट्ठा होना या फिर संचय करना। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इसका आंसर दिख गया हो, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा वर्ड शब्द सब दिया हो जिसके बारे में आपको जरूर पता होगा। यहाँ पर इकट्ठा करना दिया है, संग्रह करना है, ये छितराना, इकट्ठा होना या संचय करना। फ्रेंड कहीं ना कहीं देखेंगे तो ऑप्शन 1, 2, 4 और 5 सब एक ही सेंस में,
1, 2, 4 और 5 सब एक ही सेंस में है किसी भी चीज़ को एक साथ मतलब एक साथ करने का, यानी संग्रह कहे तब, या इकट्ठा करना कहे तब, या फिर संचय करना कहे तब। लेकिन आप ऑप्शन 3 देखेंगे जो छितराना है, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक साथ नहीं करना, अलग अलग कर देना, मतलब फैला देना कहने का मतलब। तो यहाँ पर आपका इकट्ठा करना, संग्रह करना, इकट्ठा करना, संग्रह करना, इकट्ठा होना और संचय करना, ये सभी एक तरह का है, और छितराना यहाँ पर सबसे अलग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वह ऑप्शन 3 होगा, क्या? छितराना। प्रश्न संख्या 136 आपके सामने स्क्रीन पर है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पर 1 में दिया है सिखाने योग्य, पालतू बनाना, जंगली, पारिवारिक बनाना, और ऑप्शन 5 में दिया है फिर से पालतू। फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से ऑप्शन देखिए, 1 में दिया है सिखाने योग्य, 2 में पालतू बनाना, 3 में जंगली, 4 में पारिवारिक बनाना और 5 में पालतू बनाना। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो सिखाने योग्य कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को सिखाने के लिए, किसी भी व्यक्ति या किसी को भी कहने का मतलब सिखाने के लिए उसके अपने पास लाने के सेंस में, यानी लगाव बढ़ाने के सेंस में सिखाने योग्य। पालतू बनाना भी उसी के सेंस में, किसी भी जानवर को या किसी को भी अगर पालतू बनाना हो तो उसको मतलब अपने पास में ज़्यादा मतलब लगाव बढ़ाने के सेंस में। फिर 4 में देखेंगे तो पारिवारिक बनाना, इसमें भी सेम वही है कि अपना लगाव उसके साथ बढ़ाना। पालतू बनाना मतलब यही है कि उसके साथ अपना लगाव बढ़ाना। लेकिन आप देख रहे हैं ऑप्शन 3 में जंगली दिया है। जंगली कहने का मतलब कि अपने से दूर रखना उसको, मतलब यहाँ पर लगाव से कोई संबंधित ही नहीं है। तो कहने का मतलब 1 में दिया सिखाने, 2 में पालतू बनाना, 4 में पारिवारिक बनाना, 5 में पालतू बनाना, ये सब कहीं ना कहीं लगाव को शो कर रहा है, जबकि जंगली यहाँ पर अलग होने का सेंस में है। तो सबसे अलग यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, और वही आपका आंसर होगा, क्या? जंगली। प्रश्न संख्या 137 आपके सामने स्क्रीन पर है। ऑप्शन देखेंगे तो 1 में दिया है कमल, 2 में जूही, 3 में गुलाब, 4 में चमेली और 5 में गोभी। फ्रेंड्स फिर से ऑप्शन देखिए, 1 में दिया है कमल, 4 में जूही, 3 में गुलाब, 1 में कमल, 2 में जूही, 3 में गुलाब, 4 में चमेली और 5 में गोभी। फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो ये सारा ऑप्शन है, यह फूल को ही शो कर रहा है। आप देखेंगे तो ये सारा ऑप्शन किसको शो कर रहा है? फूल को ही शो कर रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो ऑप्शन 5 में गोभी दिया है, ये तो फूल तो है ही, लेकिन इसका यूज सब्जी के रूप में किया जाता है, यानी खाने के लिए सब्जी के रूप में किया जाता है। तो कहने का मतलब कमल, जूही, गुलाब और चमेली है, ये सब तो फूल है। इसका यूज आप देखेंगे तो ज़्यादातर पूजा के लिए किया जाता है, जबकि गोभी देखेंगे तो गोभी यहाँ पर है तो फूल ही, लेकिन ये सब्जी के कैटेगरी में आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वह क्या होगा, जो कि ऑप्शन सबसे अलग होने वाला ऑप्शन 5 गोभी। प्रश्न संख्या 138 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1 में बेजोड़, 2 में अजूबा, 3 में अद्वितीय, 4 में अनोखा और 5 में सार्वजनिक। फ्रेंड्स फिर से ऑप्शन देखिए, 1 में बेजोड़, 2 में अजूबा, 3 में अद्वितीय, 4 में अनोखा और 5 में सार्वजनिक। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेजोड़ कहने का मतलब जिसका कोई जोड़ न हो, यानी अकेला के सेंस में। अजूबा अकेला के सेंस में, जिसका दूसरा कोई भी मतलब उसका तुलना करने वाला न हो। दूसरा दिया है अजूबा, अजूबा भी यहाँ पर उसी को बोला जाता है जो सबसे अलग हो, सबसे एक हो, कहने का मतलब अपने में एक अजीब हो। तीसरा दिया है अद्वितीय, अद्वितीय कहने का मतलब वही होता है कि उसके जैसा कोई दूसरा न हो। 4 में दिया है अनोखा, और अनोखा कहने का मतलब भी वही होता है कि जिसमें मतलब उसके जैसा फिर कोई दूसरा न हो। लेकिन ऑप्शन 5 में दिया है सार्वजनिक, सार्वजनिक कहने का मतलब कि सभी के लिए या सब के सेंस में है। तो कहने का मतलब यहाँ पर बेजोड़, अजूबा, अद्वितीय और अनोखा, ये सब कहीं ना कहीं एक होने का सेंस बतलाता है, मतलब एक चीज अपने आप में एक अलग होने का सेंस बताता है, जबकि सार्वजनिक यहाँ पर सभी के लिए मतलब सेंस में बताता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो आंसर होने वाला है वह ऑप्शन 5 होगा, सार्वजनिक, क्योंकि यह सबसे अलग ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 139 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देख रहे हैं, ऑप्शन दिया है 1 में मेघाच्छन्न, 2 में एक गाढ़ा रंग, 3 में पारदर्शी, 4 में धुंधला और 5 में अंधकारपूर्ण। फ्रेंड्स फिर से ऑप्शन देखिए, 1 में मेघाच्छन्न, 2 में गाढ़ा रंग, 3 में पारदर्शी, 4 में धुंधला और 5 में अंधकारपूर्ण। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेघाच्छन्न कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जब मेघ लगा हुआ रहता है तो वह जो अंधकार वाला रूप होता है उसको, यानी पूरा तरह से बादल छाया हुआ रहने वाला रूप। उसी तरह से गाढ़ा रंग देखते हैं तो यह भी एक तरह से अंधेरे के सेंस में बताता है। और तीसरा आगे चौथा धुंधला दिया, और 5वां अंधकारपूर्ण दिया, और 3 में ऑप्शन पारदर्शी दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस समय प्रकाश सीधे इस पार से उस पार जाते हुए रहता है उस सेंस को पारदर्शी के सेंस में बोला जाता है, लेकिन मेघाच्छन्न के समय प्रकाश इस
पार से उस पार नहीं जाता है। गाढ़ा रंग हो तभी भी प्रकाश पूरा तरह से इस पार से उस पार नहीं जाता है। धुंधला हो तभी प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जाता, और अंधकारपूर्ण हो तभी प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जाता है। कहने का मतलब ये सब कहीं ना कहीं प्रकाश को इस पार से उस पार न जाने के सेंस को शो कर रहा है। मेघाच्छन्न, गाढ़ा रंग, धुंधला, अंधकारपूर्ण, जबकि पारदर्शी जो है यहाँ पर प्रकाश को इस पार से उस पार जाने के सेंस को शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो सबसे अलग क्या होगा आंसर, यानी 3 पारदर्शी। प्रश्न संख्या 140 आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन देखेंगे तो 1 में दिया है मारपीट, 2 में बलवा, 3 में तकरार, 4 में नरमी और 5 में लड़ाई। फ्रेंड फिर से देखें, 1 में मारपीट, 2 में बलवा, 3 में तकरार, 4 में नरमी और 5 में लड़ाई। फ्रेंड्स कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से झगड़ा के सेंस को शो कर रहा है, यानी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा के सेंस को शो कर रहा है। मारपीट करना यानी दूसरे से मतलब झगड़ा करने के सेंस में। बलवा, बलवा कहने का मतलब कि ये भी हो हल्ला करना, एक दूसरे से लड़ाई करने के सेंस में। तकरार भी उसी के सेंस में है, लड़ाई भी उसी के सेंस में। लेकिन यहाँ पर नरमी देख रहे हैं, नरमी कहने का मतलब कि बात को मिलाकर चलने वाला, यानी नरम स्वभाव, नरम, कोई भी चीज़ को झगड़ा के सेंस में न लेने के सेंस में। तो कहने का मतलब ये चारों ऑप्शन यहाँ पर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा को, हो हल्ला, यही सबको शो कर रहा है, जबकि नरमी यहाँ पर शांत, लड़ाई न करने के सेंस को शो कर रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ऑप्शन 4 जो नरमी दिया हुआ सबसे अलग ऑप्शन है। तो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 नरमी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 141 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देख रहे, ऑप्शन देखें यहाँ पर। 1 में दिया है कुत्ता प्रदर्शनी, 2 में फैशन प्रदर्शनी, 3 में चित्रकला प्रदर्शनी, 4 में फूल प्रदर्शनी और 5 में आमोद प्रमोद मेला। फिर से फ्रेंड्स फिर से यहाँ पर ऑप्शन देखें। 1 में दिया है कुत्ता प्रदर्शनी मेला, 2 में फैशन प्रदर्शनी, 3 में चित्रकला प्रदर्शनी, 4 में फूल प्रदर्शनी, 5 में आमोद प्रमोद मेला। फ्रेंड्स अगर आप इन शब्दों को अच्छी तरह समझ रहेंगे तो फिर आपको इसका आंसर दिखाई दे दिया होगा कि, और आपको पता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में करना क्या होता है फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन का हिंदी होता है वर्गीकरण। और सीधे सीधे जान ले कि इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, या 5 दे या 4 दे उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 5 ऑप्शन का हो सकता है, कहीं पर 4 का भी दे दे, लेकिन यहाँ पर सीधे जान ले कि करना ये रहता है कि सबसे एक ऑप्शन जो किसी गुण के आधार पर सबसे अलग होता है उसी को आपको खोजना रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो 5 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। 1 में दिया है कुत्ता प्रदर्शनी, 2 में फैशन प्रदर्शनी, 3 में चित्रकला प्रदर्शनी, 4 में फूल प्रदर्शनी और 5 में आमोद प्रमोद मेला। फ्रेंड्स यहाँ पर कुत्ता प्रदर्शनी कहने का मतलब है कुत्ता का प्रदर्शन करना, कुत्ता को दिखाना, यानी होता है ना बहुत सारा मेला में कुत्ता का प्रदर्शन किया। तो उसी तरह से फैशन प्रदर्शनी भी यही होता है कि फैशन को शो करना, फैशन को दिखाना। चित्रकला प्रदर्शनी का मतलब यही होता है अपने चित्र बनाने का जो कला है उसको दिखाना, प्रदर्शन करना, शो करना। फूल प्रदर्शन का भी मतलब यही होता है कि फूल को प्रदर्शित करना, फूल को दिखाना, फूल को शो करना। लेकिन जो ऑप्शन 5 दिया है आमोद प्रमोद मेला, कहने का मतलब आमोद प्रमोद का अर्थ होता है कि अदला बदली, यानी एक चीज के बदले दूसरे चीज को लेना, मतलब एक चीज दे करके दूसरे चीज को लेना। सीधे जान लीजिए जिस तरह से हम लोग रुपया देकर कोई किसी भी चीज को खरीद लेते हैं तो रुपया से उस चीज को आमोद प्रमोद करने के सेंस में बोल सकते हैं। यहाँ पर आमोद प्रमोद करने का मतलब खरीद प्रदर्शन करना नहीं होता, बल्कि एक चीज के बदले में दूसरे चीज को लेना होता है, यानी बदलना होता है। सीधे सीधे जान लीजिए बदलना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में यहाँ पर प्रदर्शन को शो कर रहा है। जैसे 1 में कुत्ता के प्रदर्शन को शो कर रहा है, 2 में फैशन के प्रदर्शन को शो कर रहा है, 3 में चित्रकला के प्रदर्शन को शो कर रहा है और 5 में फूल के प्रदर्शन को शो कर रहा है। जबकि ऑप्शन 5 को देख रहे हैं कि आमोद प्रमोद मेला, यहाँ पर किसी भी चीज को किसी के बदले अदला बदली को शो कर रहा है, यानी बदलने को शो कर रहा है। यानी कहने का मतलब कि एक चीज देकर के दूसरे चीज लेने को शो कर रहा है। फिर से बता दें आपको कि आमोद प्रमोद का मतलब ही होता है यानी किसी भी चीज़ को एक चीज़ के बदले दूसरे चीज़ को बदलना है। भले ही रुपया से हम किसी भी चीज़ को खरीद ले, यानी वो भी बदलने के सेंस में, या फिर कुछ दे करके हम उसके बदले में कुछ दूसरी चीज़ ले ले। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वह आंसर होगा ऑप्शन 5, जो कि सबसे अलग ऑप्शन है। क्या? आमोद प्रमोद मेला। प्रश्न संख्या 142 आपके सामने स्क्रीन पर है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपको दिखाई देगा। 1 में दिया है प्रशासक, 2 में वकील, 3 में डॉक्टर, 4 में इंजीनियर, 5 में प्रोफेसर। फिर से देखिए आप, 1 में दिया है प्रशासक, 2 में वकील, 3 में डॉक्टर, 4 में इंजीनियर और 5 में प्रोफेसर। फ्रेंड्स यहाँ पर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे
तो प्रशासक यहाँ पर सबसे अलग ऑप्शन है। किस तरह से हम प्रशासक को सबसे अलग कर रहे हैं तो उसको ध्यान से समझे फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर वकील का बात करें तो वकील का बात करने के लिए आपको वकील का डिग्री लेना पड़ता है। जब तक आप वकील का डिग्री नहीं लेंगे तब तक आप वकील नहीं कहलाएंगे। सेम उसी तरह से अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का आपको डिग्री लेना पड़ेगा। सेम उसी तरह से अगर आप इंजीनियर कहलाते हैं तो इंजीनियर का आपको डिग्री लेना पड़ता है। फिर 5 में प्रोफेसर दिया है, प्रोफेसर भी आपको डिग्री लेना पड़ता है। लेकिन आप प्रशासक का बात करेंगे तो प्रशासक बनने के लिए यहाँ पर कोई डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर आपका सबसे जो अलग ऑप्शन होगा वह क्या होगा? ऑप्शन 1 प्रशासक। प्रश्न संख्या 143 आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन देख रहे हैं। 1 में दिया है कमरा, 2 में घर, 3 में गराज, 4 में फ्लैट और 5 में क्वार्टर। फ्रेंड्स ध्यान से ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी न किसी तरह से 4 ऑप्शन एक सेम है और एक सबसे अलग है। 1 में दिया है कमरा, 2 में घर, 3 में गराज, 4 में फ्लैट और 4 में क्वार्टर। फ्रेंड्स देखेंगे कमरा, घर, फ्लैट और क्वार्टर, इसमें क्या होता है तो इसमें मनुष्य रहते यानी मनुष्य को रहने का एक तरह से जगह हुआ। कमरा, घर, फ्लैट और क्वार्टर। लेकिन आप गराज का बात करेंगे तो गराज में गाड़ी को बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे अलग जो ऑप्शन हुआ ऑप्शन 3 गराज। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन 3 गराज। प्रश्न संख्या 144 आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन दिखाई देगा। 1 में दिया है बृहस्पति, 2 में बुध, 3 में मंगल, 4 में अपोलो और 5 में शुक्र। फिर से ऑप्शन देखें। 1 में दिया है बृहस्पति, 2 में बुध, 3 में मंगल, 4 में अपोलो और 5 में शुक्र। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो बृहस्पति, बुध, मंगल और शुक्र ये सब क्या है? ये सब ग्रह है। बृहस्पति, बुध, मंगल और शुक्र ये सब क्या है? ये सब ग्रह है। लेकिन आप ऑप्शन 4 अपोलो को देखेंगे तो अपोलो एक अंतरिक्ष यान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे अलग जो ऑप्शन है वह ऑप्शन 4 अपोलो है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन 4 अपोलो। फ्रेंड्स इसी प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का अंत करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में क्लासिफिकेशन के बचे हुए प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।